आसिफ भाई वो नहीं है, आसिफ भाई वो नहीं है, ला हौल व कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह, ये देखो आसिफ भाई, अल्लाहु अकबर जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ाते करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है। किस पर बात करूं किस पर ना करूं जी। एक तो इमेज भी आ गई है, कई लोगों ने भेजा कि जिस बकरी को हम ढूंढ रहे थे वो दीवार के ऊपर बनी हुई थी। अच्छा। कई लोगों ने मुझे तस्वीर भेजी हैं, कॉल्स की हैं कि जी वो बकरी जो है ना लिटरली उसकी तस्वीर भी दीवार पे बनी हुई थी। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि आपने बचा लिया, क्योंकि एक टाइम पर तो आ गया था कि जी वो शायद अभी जंप कर देंगे। मैं अगर गौर करूँ ना, कुछ जगहों पे हमारे भी आपस में ना इख्तिलाफात हो गए थे वहाँ पर कि रोका भी जा रहा था, लेकिन वो बकरी की मेंगनियाँ भी सामने थी हमारे। फिर सोने पे सुहागा जब बकरी की आवाज़ आ गई उसके आसपास से, वो एक बड़ा अजीब मुअम्मा, नज़र नहीं आया कोई जानवर नज़र नहीं आया जी, कोई कुत्ता बिल्ली नज़र नहीं आया। मेंढी तो दरवाजे तक पड़ी, यहाँ तक भी मेंगनियाँ हैं। वो देखो वो भी है, उसी जगह तक थी। देखिए उसी जगह तक थी। मैं शुरू में ही उसको जब देखा था ना पहली बार मैंने, तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि जैसे ये ठीक नहीं है। मैंने उसके कज़न से पूछा भी, जो इंसानी जहन में ख्याल आता है, क्या ये नशे में है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या इनका कोई जहनी मसला है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपको भी आवाज़ नहीं आ रही? कहते हैं नहीं आ रही है। मैंने कहा हमें भी नहीं आ रही। तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ये मुझे भी डरा रहा है। मैंने कहा ये आज ऐसा कर रहे हैं या पहले से ऐसे हैं? होता है ना इंसान एक अजीब जहन का होता है। कहते हैं नहीं पहले नहीं, ये अभी से कुछ हुआ है। अच्छा, फिर जिस रास्ते पर मैं आया हूँ मैंने इतने कांटे नहीं देखे किसी पूरा दूर तक भरा होता है यार। मतलब कुछ होते हैं, हमें मिलते हैं अक्सर जगहों पे, बाउंड्री कांटों से झाड़ियों से बंद की आगे का रास्ता तो कर दिया जाता है, लेकिन वो इतनी दूर तक भी लेके गए थे। पूरा रोड, मतलब पूरा रोड, और स्पेशली जिस साइड पर वो जगह है ना उसी के सामने, कि जैसे इंसान तो क्या जानवर भी ना आ सके, ऐसे उन्होंने रोड ब्लॉक की। अच्छा जी, अब ना जब मैंने वो देखी वहां पर उसकी बाकियात जानवर की, तो हमने कहा यार बात तो दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा, जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं पूरे रास्ते पे मिली वो, सही जगह जगह मिली। ये भी ऐसा लग रहा था जैसे बाकायदा बिछाई गई है, डाली गई है, वो पूरे रास्ते पे हमें मिली। अब जब मैंने वो जगह देखी ना, मेरे पास तो दिन की वीडियो आई थी, बाहर की थोड़ी सी वीडियो आई थी। जब मैंने रात में उस जगह को देखा मैं रुक गया। मैंने कहा एक मिनट ठहर जाओ भाई, उसके जगह पर जाने का रास्ता ही नहीं था। एक इंसान का तो साइकिल का भी रास्ता हो, नहीं था कोई रास्ता। मैं रुक गया। मैंने उनसे वहां भी पूछा कि जी ये किसकी जगह है, आप पहले गए हो नहीं गए हो? फिर मैंने उससे ये भी पूछा कि आप हमसे पहले किनको लेकर आए? उन्होंने कहा पूरे इलाके को, पड़ोसियों को, पुलिस को। पुलिस का भी हर क्रॉस क्वेश्चन जो हो सकता था। मैं जर्नलिस्ट एज खुफिया ऑपरेशन मेरी समा के अंदर हर एंगल हमने कवर किया कि कोई यार ये ना हो कि हम कोई बात मिस हो जाए। खैर जी, जब मैंने उस जगह को देखा, सीढ़ियों के नीचे मैंने देखा आग लगी हुई है नीचे, और जमीन पर नहीं है। वो झटका लगा। एक जगह को देखकर ना, अक्सर एक तो जी पता नहीं इतने साल हो गए, एक फील आ जाती है जहाँ कुछ नहीं होकर भी ना, जाहिरन नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको फील हो रहा होता है कोई है। अच्छा, हम तीनों समझ गए। हम तीनों ने कहा भाई इसको यहीं रोको बाहर। मैं अंदर गया हूँ, मैंने और कामरान भाई ने टैंक के अंदर देखा, और टैंक के अंदर मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने नाम नहीं लिया उस चीज का, क्योंकि सच बताऊं कहीं ना एक चीज है, जैसे गडाफ का नाम आ जाए, सही, हम ना चाहते भी नहीं है कि कुछ रिकॉल हो। सही, इसी तरह मेरे साथ भी है। कुछ एरियाज हैं, कुछ हर किसी का ना एक पॉइंट होता है। लाहौर है या नूरानी है, मुश्ताक है, ऐसी चीजें मुझे लोग अक्सर कहते हैं आप दोबारा जाएं। मैं कहता हूँ क्यों जाना है दोबारा, ये होता है ना सबका। सही।
तो जनाब मैं अभी बता रहा हूँ सर आपको, उस टैंक के अंदर मॉनिटर रिजल्ट, हाँ, बहुत बड़ा मॉनिटर रिजल्ट। अरे यार हाँ, कपड़े हैं इसमें तो नहीं गिर गई कोई? ये अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। यकीन बहुत एक्टिव। आ गए अंदर। हाँ, और मैंने उसको क्या कहा, आसिफ भाई आप उसको लेके पीछे चले जाए। उसी वक्त ही वो आसिफ भाई इनको लेके बाहर चलो, इनको लेके बाहर चलो। जाए आप। क्योंकि मैं अर्ज करूँ ना कि ये सब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, सामने बता रहा हूँ। हम में इतना वो है, हमने भुगता है ना, जी, हम सही। गुजरे हैं ना, सही। हमें पता है भाई, देखना सुनना बहुत आसान है। हम्म, ओके, ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन। तो हमने भाईजान मॉनिटर रिजल्ट देखी अंदर। यार इत्तेफाक है, मुझे तो वीडियो में भी नजर नहीं है। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने यार देखी सुन के रोंगटे खड़े हो गए। यकीन अब जी वो देखी, जी। आगे मैं क्या देख रहा हूँ, गद्दे हैं, मैट वो नहीं होते, हाँ, रूई वाले गद्दे, देखे? वो। अच्छा, आगे भाई कह रहे हैं कि जी गलाजत है इंसानों की। अब मैं देख रहा हूँ कि सीढ़ियाँ कहाँ उतरने की। सीढ़ियाँ तो कुछ भी नहीं थी। एक ख्याल है जी। कि सीढ़ियों से कोई नशा करने वाला भाई कुछ, वो सीढ़ियाँ है नहीं, गद्दा बिछा हुआ है, गद्दे बिछे हुए हैं, गलाजतें हैं, मॉनिटर रिजल्ट यहाँ वहाँ जा रही हैं, एक से जायद थी, हाँ, ये उस साइड ही पता चल रहा था कि शायद है। एक से जायद थी भाई। और मुझे समझ नहीं आती वो जिंदा कैसे रहती हैं यार। वो तो बेशक अल्लाह पाक की शान है, जहाँ चाहे रिस्क पहुंचाए, लेकिन अक्ल तसव्वुर नहीं करती। बंद टैंक है, हाँ, एक इतना सा खांचा खुला हुआ है, अब वो जिंदा कैसे रहती हैं ऐसी जगहों पे? क्या वो मॉनिटर लिजर्ड ही थी? शायद। अब जी मैंने जब ये देखा ना, और जब मैंने माहौल जज किया, मैं बाहर आ गया। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा क्या छुपा रहे हो मुझसे, क्या छुपा रहे हो हमसे? मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। अच्छा पता है, मैंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बटन दबा के पूछा, अगर वो कुछ छुपा रहा होता ना तो बता देता। मैं यकीन करूँ, मैं यकीन था मुझे इस बात पे कि अगर वो कुछ छुपा रहा होगा तो मुझे बता देगा, वो छुपाएगा। मैंने उसे ओपनली पूछा, लेकिन वो भी शायद उसको अंदाजा नहीं था। देखो हम सब ना पेट लवर हैं सारे ही, इत्तेफाक से, और होते हैं अक्सर, तो एक अटैचमेंट हो जाती है इंसानों से, लग जाती है परिंदों से, जानवरों से, शौक के। ऐसे भी होते हैं जी, आप लाखों करोड़ों ऑफर कर दें उनको, वो नहीं बेचते, नहीं देते। और शौक वाली चीजें तो पैसों से मिलती भी नहीं, ये तो हम गवाह हैं हमारा। तो अभी हमने ठीक है ना? किया। तो अर्ज ये है, मैं समझता हूँ इस बात को। फिर आवाज भी आ रही है बकरी की, नेकलियां भी दिख रही हैं। अच्छा मैंने कहा चलो ये दिन में आया, कहीं छुप गई होगी, आसपास झाड़ियां भी हैं, कहीं अकेले थे, इनको सही समय, हमारे पर लाइटें वाइटें हैं, रात में जानवर को ढूंढ लेंगे हम इंशाल्लाह। खैर जी, अंदर जाते हैं, ऐसे निशान छतों पे। वही मुझे पूछना था यार, जैसे बच्चे की निशान छतों पे कैसे थे यार? वो तो पैदा हुए बच्चे कैसे? और जो लोग बहुत बड़ी हाइट थी, 20 फीट तो होगी, तो 15-20 फीट की थी यार। पूरे कमरे जले हुए अंदर, नीचे आग नहीं है। मतलब वो निशानियां जो मुझे मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस पे मिलती है ना, एक एक दो दो, ये छत के जो निशान मिले ना, सिमली डैम में मिले थे जी हमें, जी, मैंने लगाए थे जिन दीवारों से खून आ रहा था, ऐसी निशानियां अभी मैं पहुंचा हूँ। और एक कमरे में नहीं, हर कमरे में भाई स्क्रैचेस के निशान, 3-3 उंगलियां, उस सीढ़ी के नीचे भी 3 उंगलियां यार, उधर भी छतों पे निशान, पूरा जला हुआ है, आवाजें आ रही हैं लिटरली। हमें, मुझे याद है, ऊपर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी कदमों से चला। ये नहीं आई, पहले वाली आई। मुझे लगा बकरी छत पे, हाँ एक आवाज आई थी ऐसी। यकीन करें मुझे लगा बकरी छत पे है, उसके खुर होते हैं ना, खुर टक टक टक, शायद वो वजनी हो ना, ऐसे आवाज आई है हमें। मैंने उसको कहा भी तुम्हारी बकरी है, हाथी है? आती है। इस पर तुम्हारी बकरी कितने मन की है? मैं ऊपर गया, लिटरली मैं आप दिल की बात शेयर कर रहा हूँ कि यार मुझे था कि किसी कोने पे ना वो मिल जाएगी, कोई निशानी मिल जाएगी उसकी, वो होगी। नया था, कुछ नहीं था, उसकी मेंगनी तक नहीं थी चला। मैं श्योर था यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कोई वज़नी कदम, कोई भारी कदम, कोई जानवर होगा, और मैं खुद डर गया हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं है।
और मैं इतना डर गया ना वहाँ, इतना हैरान हो गया, मैंने कहा यार इसका मैं क्या अपने आप को कोई और वजह बताऊं इसकी। मैंने एक आवाज खुद सुनी है, हम सब ने सुनी है, रिकॉर्ड हुई है। कहाँ से आई आवाज? वो बंदा भी साथ मौजूद है। मैं ऊपर जाऊं, क्या वो कूद गई दूसरी मंजिल से? मर जाएगी। बताओ, बकरी है वो। बिल्ली थोड़ी है, बकरी है भाई। कहाँ गई? कोई मैंने हर एक्सिस देखा चारों तरफ, जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, नहीं जी। ये क्या देखते हैं? अच्छा मैंने उस वक्त नहीं देखा, इन्होंने, और शुक्र है नहीं देखा। इनको जो झटका लगा है, वो काली चीज जो नीचे गई है, यार वो क्या है? वो देखो, क्या है? क्या है? क्या है? वो तो कोई अल्लाह माफ करे जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, वो जो अक्सर वो एक झाड़ू के ऊपर विच जो सफर कर रही होती है, उसकी जो नोकें निकली हुई होती हैं, वो ऐसे करके ना कोई चीज मुड़ के गई और फिर एक आध सेकंड स्टे करके फिर वापस नीचे गई। उड़ने की तो बहुत स्पीड थी, वो तो आप रोक सकते नहीं। उतरने की स्पीड वो नहीं थी। उतरने की स्पीड में वो स्लो गई है, तभी तो बगल में आ गई थी एकदम से। यार मतलब वो रिकॉर्ड काली स्याह चीज है, अंधेरे में भी रिकॉर्ड, अंधेरे में भी काली स्याह। और वो मतलब वहीं से तो हम आए थे, मतलब और क्या देखेंगे? तो शुक्र है मैंने उसको देखा नहीं था यहाँ पर। नहीं, वहाँ पे पीछे था, मैंने नहीं देखा था, इन्होंने भी नहीं देखा था, आसिफ भाई ने देखा था कि यार ये कुछ है। अब मैंने कहा शायद चमगादड़ में, उस वक्त मेरे जहन में था, अगर मुझे ये पता होता ना कि यहाँ दिख रही हैं ये मखलूकात और मैं उनकी उधर छत पर आ गया हूँ, मैं उसी वक्त बाहर चला जाता। मैंने नहीं देखा था आंखों से। खैर जी, अभी मैं नोट कर रहा हूँ उसकी आवाज में थोड़ा सा फर्क आया। हाँ, सही आवाज बदल गई। मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा क्या हुआ? उसकी आवाज में फर्क आया। और छत पर जो पैरों के निशान हमने देखे ना, क्या नोक थी उसकी, वो कोई मिट्टी के ऊपर निशान नहीं थे, वो इम्बोज थे अंदर, धसे हुए थे। जैसे आपने सीमेंट का प्लास्टर किया होता ना, जब बिल्कुल कच्चा प्लास्टर किया हो, उसके ऊपर कोई नंगे पांव चल ले तब वो निशान मतलब अंदर धस जाते हैं, जैसे हमें स्कूल में भी मिले। जी 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 जी। और वो सिर्फ पंजे थे और उनके आगे नोके थी, उसकी मजे की बात है। तो ये ना एकदम पहले जब मैंने देखा तो मुझे नजर नहीं थे, और बाद में एकदम से जाहिर हो गए, और सबके अंगूठों के यार नाखूनों के निशान ऐसे लंबे लंबे। नाखून तो पैर से ऊपर नहीं होते, मतलब नाखून तो जमीन पे टच ही नहीं होता। हाँ, वो तो खाल होगी ना, नाखून के कैसे निशान आ सकते हैं? नाखून कैसे आ सकता है? भाई, मतलब वो खाली होगी जो यार नाखून में। एक इंसान की सोच होती है ना कि शायद कोई इतनी नोकीली खाल तो नहीं हो सकती, एक ख्याल है, इतनी नोकीली खाल तो नहीं, एक ख्याल है, नाखून पॉसिबल है वो भी, लेकिन इंसान का कैसे? और सिर्फ पंजे क्यों है? सिर्फ पंजे। और वो पता है क्या, ऐसा लग रहा है जहां जहां मैं देख रहा हूँ वहां वो बन रहे हैं। और वो पता है किस तरफ गए हैं निशान? वो उसकी तरफ गए हैं, सही दीवार के पास खड़ा है। अब वहां खड़ा है, मेरे कान में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे ब्लैक बोर्ड पे कोई चौक से लिखते थे ना स्कूल में, एक बड़ी इरिटेटिंग आवाज आती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी, खड़िश खुड़िश की ना। अब मैं देख रहा हूँ कि जी वो बड़े मीनाकारी से ना आराम आराम से कुछ लिख रहा है, सुकून तरीके से लिख रहा था, पता नहीं सिंधी लैंग्वेज में लिख रहा था या क्या, लेकिन समझ आ रहा था जी। उसने तो वो लिखा कि जी चले जाओ, मार दूंगा फला। अब मैं देख रहा हूँ, जब खड़ा हुआ मुझे देख रहा है और हंस रहा है, और उसका चेहरा एकदम जैसे ना वो कोई और हो। मैं तो आप लोगों को भी देखना चाह रहा हूँ, दीवार पे वो घबराहट थी अंदर से ना, ऐसी अजीब उसकी मतलब हंसी थी ना, अजीब क्रीपी हंसी थी। वो हंसी सही से आप शायद सुना नहीं सके फिराज भाई, आपसे ऑडियो में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो हमने सुनी है वहां पर, वो उसकी हंसी नहीं थी जी। हंस भाई, हंस क्यों रहा है? अब ना हम गुजरे हैं इन मामलों से, गुजरे हैं, तो इसमें ये होता है, ये डिसीजन होते हैं ये वाले, लंबा करना, डिले करना, फिर भुगतते हो आप। अब ना हम गुजरे हैं तो बस पहली चीज ये होती है, इसको यहाँ से दूर करो कुछ भी करके, और कोई इसका ध्यान बांटो, इसको डाइवर्ट करो, इसको इस जगह से बाहर लेकर जाओ। ये होता ही यही है, जब आवाजों से, उस मखलूक के जाहिर होने से, उसकी निशानियां देखने से भी आप नहीं जा रहे, फिर क्या होता है, आप ही का कोई टीम मेंबर जो है ना, उसके
कैसा समझ लें कि औसान के ऊपर जो है ना हावी होते हैं, कंधे भारी, सर तकलीफ, डाउन, ये उनके एक स्टेप्स होते हैं सही। आपके बीच में आने के और नुकसान पहुंचाने। अब मैंने देखा कि जी जो हमें बकरी बकरी करके यहाँ ला रहा है वो बोल नहीं रहा, पहली बार हुआ ये, वो बोल नहीं रहा जबान से, आवाज उसकी बदली है लेकिन वो लिख रहा है, कोयले से लिख रहा है। कोयला आया तो- कोयला कहाँ से आया उसके हाथ में, इतना बड़ा कोयला? पता नहीं जेब में था उसकी क्या था, लेकिन यार वो मिला है हमें, हम मिले हैं, वो इतने बड़े बड़े थे, नजर आ जाने चाहिए थे। जेब अच्छा, में तो होता, आपके सामने उठाता ना, कहीं आपके साथ ही तो चल रहा था वो। एक तो एक, खैर जी उसको मैंने ना मौका ही नहीं दिया, जैसे मैंने मुश्ताक को मौका नहीं दिया था। बिहाइंड द सीन स्टोरी सुनाई है ना मैंने मुश्ताक की, जो मैंने बाद में कंधे में हाथ डाल दिया था रात को घर लिफ्ट पे जाके उसकी, नहीं सुनाई? अभी सुनाऊं, फिर कभी सुनाऊं, याद दिलाएगा, फिर कभी सुनाऊंगा। बिहाइंड द सीन जो स्टोरी थी मुश्ताक की, जो मैं रात को गया हूं उससे दोबारा मिलने के लिए, याद दिलाई। तो जी मैंने मौका ही नहीं दिया उसको, यहाँ वहां मैंने कहा बस ठीक है हम चलते हैं, आज साथ चलते हैं ना। नीचे उतरे, अभी हम इतनी तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल हम में से भी कोई नहीं रहा। नीचे उतर के हम नोट कर रहे हैं, यार फिर आवाज आ रही है, मैंने वो उससे गिरवा दिया है कोयला, वो जीने के बीच में रुक गया था। बीच में मैंने पूछा उससे, वो भी कहता है पता नहीं क्या है कैसे है, वो गिर गया उससे, और नीचे उतरे हैं और वो फिर लिख रहा है। हाँ फिर लिख रहा है। अब हमें ये डर कि अभी तो गिरवाया, इसके पास कितने हैं, या शायद इसने ना हम जैसी पलटे इसने वो उठा लिया। लेकिन वो वही जगह पे था। इन्होंने भी ये चेक करने के लिए मुझे कहा कि आप इसके साथ ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। मैंने कहा नहीं आप बाहर ठहरो, अकेला जा रहा था अंदर, अकेला जा रहा था। मैंने कहा आप ठहरो बाहर, मैं और आसिफ भाई गए हैं अंदर। हम अंदर गए हैं, यार वो वहीं रखा हुआ है, वो वहीं पड़ा हुआ। मैं इत्तेफाक जब आप लोग उतर रहे थे ना छत के अंदर, तो मैं वाकायदा घूमा और मैंने उस कोयले को रिकॉर्ड किया हाँ, और वो देखा। अच्छा अच्छा तो मैं ये श्योर था कि कोयला ऊपर ही है। मैंने सबसे पीछे नंबर ही था। पहले में भी रुका, सब रुकी, मुझे भी बड़ा ताज्जुब, तो मैंने कहा पूछूंगा कि कोयले के हाथ में वहाँ जीने पे पड़ा हुआ है ना, और उसके बाद तो वो हमसे अलग हुआ ही नहीं, एक सेकंड के लिए हाँ, अलग हाँ, नहीं हुआ। हाँ, और फिर उसने निकाल के लिखना शुरू कर दिया। अब जी मैंने कहा चेक करो भाई इसको, इन्होंने चेक किया, पूरी उसकी जामा तलाशी ली है, कोई जी उसके ऊपर, और वो भी हैरान है कि जी कहाँ से क्या हो रहा है। एक बात, ये कोयले उसकी जेब से नहीं आ रहे थे, ये मैंने खुद देखा था। जब उसने नीचे लिखा, उसने डायरेक्ट लिखना शुरू किया, वो कोई जेब वेब में हाथ डाल हाँ के ना, नहीं ये लिखा। मैंने भी ये देखा, उसने डायरेक्ट दीवार पे लिखना शुरू किया। तो मैं हैरान रह गया कि हाथ में आके दिया कोयला जिसने भी दिया। छत पे भी ना कोई जेब वेब पे हाथ नहीं गया था हाँ, उसका, नहीं गया नीचे भी नहीं गया था। जिसे कह रहे हैं पता नहीं कोई हाथ में कुछ आ रहा है, कोई पकड़ा रहा है उसको, कुछ बस दे रहा है, direct। दे भी क्या रहा है, कोयला कोयले देगा। भाई, कोई कलम, कोई हाथ चौक, से कुछ जली नहीं, चीज। कोयला जो खुराक भी है। अच्छा जी, अब जी जब उसने वो लिखा ना, अब उसका वहां पर नीचे, ऊपर चेहरा हंसने वाला था, नीचे चेहरा ना डराने वाला था, गुस्से वाला था उसका। अब फिर जी उसको किसी तरह जो है ना, मकसद मेरा था कि मैं उसको ले चलूं बाहर। मैंने फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग की वहां पर, जो तमाम चीजें मैंने रिकॉर्ड की ना, मैं उस पर भी हैरान था कि ये मैं सिर्फ देख नहीं रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, ये आप लोग भी देख रहे हैं सब। और हम जितना हैरान थे ना, आपको अंदाजा नहीं है बहुत यार, क्या कुछ नहीं हुआ वहां। हमारे लिए वो बकरी थी सब कुछ, और जगह सब कुछ थी भाई, जगह में था सब। क्या नहीं था यहाँ पर। टैंक, तहखाना, पसंदीदा जगह, दिख रही है मखलूकात, नहीं आती कि ये सांप की शक्ल में, काले कुत्तों की शक्ल में, यार वो भी तो एक लिजर्ड ही है ना, रेप्टाइल। और ये हम देख चुके पहले। अब स्याह रंग है उसका भी, कहाँ पर है, जिंदा कैसे है, कौन इंसान जो है वहां पर रह रहा है, गद्दे बिछाए हुए हैं और ऐसी नापाकी कर रहा है, खतरनाक जहरीली मखलूक के साथ, बताओ कौन है। और उतरने की जगह भी तो नहीं है ना पता नहीं वो- सिराज भाई। हाँ, एक हाँ। बंदा तो मतलब पकड़ के टैंक के अंदर जाएगा, जब लेकिन मैंने मतलब हमला रास्ता ही करते नहीं। हुए देखा है इंसानों के ऊपर, हाँ। जी जी, सर नहीं रह सकते ऐसे आदमी, हमला करता है इंसान के ऊपर। हाँ, कोई वो कौन सा आदमी है, कोई सी मखलूक होगी जो इतने ऐसे उतर रहा है, ऐसे चढ़ रहा था, क्या हाइट होगी। अब जी निशानात, ताजे निशानात, आवाजें ढूंढ लेंगे मेरी। ओ भाई इधर इधर इधर। कहाँ से आई आवाज?
कहाँ से आई आवाज? मौजूदगी महसूस की। तो कई चीजें अभी मेरे जहनों में नहीं है जो हमने रिकॉर्ड की है। अब वहां मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम हमें कहाँ ले आए हो, ये तुम दिन में आए हो। अब समझ आया कि रात में कोई क्यों नहीं गया इस जगह। उसके इलाके वाले, गांव वाले, पड़ोसी, हर कोई नहीं गया जी रात को। उसका अपना कजन नहीं गया साहब, वो भी नहीं गया खुद। तो जी अभी उसी असना में है बकरी की आवाज। मुझे एक भाई ने लिखा, जैसे जात भी आप बताते हो ना कि छलावे जो होते हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में, आवाज़ों में आपको मतवज्जा करते हैं। जैसे आप उनके करीब आते हो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और खुश होते हैं। ये जी एक है। अब आप नोट करें, यहाँ हमारे नाम नहीं लिए गए, यहाँ कुछ और नहीं बोला गया। क्या वीकनेस पकड़ी? बकरी की आवाज़, कि वो आएगा उसके पीछे ये आएंगे। बिल्कुल। तो एक चीज़ ना मेरे रात दिमाग में आई बैठे, उसने हमें बकरी से निकलने ही नहीं दिया। गाड़ी से लेकर और उस लोकेशन तक ले जाने तक पूरा टाइम वो सिर्फ ना आपको बकरी बकरी बकरी, हम सबको बकरी बकरी में उलझा कर रखा। हमारी सोच ही नहीं गई कि हम इस घर के, इस बिल्डिंग के बारे में तो सोचें कि ये भी तो इतनी हॉन्टेड लग रही है, यहाँ भी तो कुछ हो सकता है। उसने ऐसा ट्रैप किया ना हमें उस बकरी के मामले में ले जाके। ऐसी आवाज में वो पागल की तरह अंदर भागता चला गया। देखो मेरी बकरी, अल्लाह, मेरी बकरी, अरे साथ चलते हैं, ऐसे मत जाओ भाई। वो जो आवाज आई ना, वो सबसे ज्यादा से कहते हैं ना लाउड आई, और जैसे सबसे करीब आई हमारी। जैसे ऊपर से हमें बकरी देख रही हो इतने करीब और आवाज दे के बुला रही हो। इसके पाँव नहीं रुके, क्योंकि वो तो ऐसी आवाज थी कि ये रही बकरी। जितनी करीब से आवाज आई कि बस मैं यूं देखूंगा बकरी नजर आ जाएगी। अब वो इसी चक्कर में ना कि मिल गई, मैं उसको रोक रहा हूँ, चीख रहा हूँ, लेकिन वो कहते ना सवार। और ये गलती हम क्यों कितनी बार रोकते हैं एक दूसरे को अलग होने से। होता ही नहीं है, कुछ हो जाए, अकेले नहीं होना, 2 हो जाए, 3 हो जाए, एक नहीं होगा कोई। अब जी ऊपर जा रहे हैं, ये मुझे क्या कह, वो ब्लॉक मार देगा, क्योंकि इन्होंने फिर देखा जो मैंने और इन्होंने नहीं देखा। असल में ये होते हैं पीछे, मेन लाइट इनके पास होती है, मैं आगे, कमान भाई बीच में। तो मुझसे कुछ चीज मिस हो जाए, इनसे मिस हो जाए, अपनी अपनी डायरेक्शन है ना। मेरी वो वाली डायरेक्शन जो इनको नजर नहीं आ रही, इनकी साइडों की है, इनकी वो है जो हम दोनों को नहीं दिख रही। तो इन्होंने मुझे कहा कि वो ऊपर सीढ़ियों पर रुका है और वो हंस रहा है। रुक जाओ मेरी बकरी, अरे साथ चलते हैं, हमें क्यों बुलाया है, अकेले मत जाओ। मेरी बकरी। उसकी जो हंसी थी ना, वो शायद हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वो बाकायदा जैसे किसी को ना, अब आओ मेरे पीछे, वो हंसी थी उसकी भाई। तो अब शायद आदत भी पड़ गई है, इतना टाइम आप उठा रहे थे कि मैं एलसीडी के अलावा भी ना अपनी नेकेड आई से देखते रहता हूँ चीज़ें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे वो ब्लैक चीज नजर आई, मैं उस भागते हुए देख रहा हूँ, तो वो रुक के ना बाकायदा उसने गर्दन नीचे करके एक खौफनाक हंसी के साथ आओ पर। आपके कहने पे मैंने यहाँ पे कैमरा देखा, वो वाकई एक हाँ, सेकंड रुका रुका था हुआ है, उसमें, बड़ी वो खौफनाक हंसी। फिर वो ऊपर गया। अब जी इन्होंने देखी वो उसको हंसते हुए, उसकी हंसी, मुझे कह रहे हैं वो ब्लॉक मार देगा आपको, क्योंकि ये जज कर चुके थे कि ये कोई शरारत है, कोई शैतानियत है, कि जैसे ना ट्रैप नहीं बिछाया जाता, जाल। अच्छा जी, हम भी एहतियात कर रहे हैं, एहतियात करते करते यहाँ होगा, वहाँ होगा, उधर होगा, उधर होगा। मैं देख रहा हूँ वो चढ़ा हुआ है दीवार पे, इतनी तेज हवा चल रही थी, उसके कपड़े आपने देखे होंगे, इतनी तेज हवा चल रही थी, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी को पकड़ा हुआ नहीं है उसने, और वो खड़ा हुआ है, और उसकी जो फिजिक है ना, जो उसका व्यू है बॉडी का, वो उधर है जंगल की तरफ, और उसकी गर्दन घूमी हुई हमारी तरफ, ये गर्दन उसकी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बैलेंस कैसे हुआ हुआ है ऊपर, मतलब सीधा खड़ा हुआ बंदा नहीं होता बैलेंस इतनी तेज हवा में, और वो ऐसे खड़ा होकर गर्दन उसकी घूमी हुई है, और उसके बावजूद वो बैलेंस है, ना झुका हुआ है, ना कुछ ऐसा अनबैलेंस हो रहा। कोई प्रोफेशनल आदमी भी नहीं खड़ा हो सकता ऐसे दीवार पे यार। और खड़ा हुआ कहाँ है जिसके ऊपर उसने लिखा है, बोल नहीं रहा। मैं उसको बात कर रहा हूँ, मैं डर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, बस ये मैं मतलब ये गया लिटरली, मैं यकीन करो इतना डर गया कि ये जो है ना बच ही नहीं सकता। जिस जगह ये पहुंच गया है ना, माइक्रो सेकंड का फर्क था। वो कहते हैं ना, चढ़ तो गए, उतरोगे कैसे।
मैंने कहा यार ये अब ना कुछ गड़बड़ होने वाली। एक ख्याल मुझे पता क्या आ रहा था, मैं नीचे जाके खड़ा हो जाऊं, हम तीनों जाके खड़े हो जाएं कि इसको पकड़ लें, बिल्कुल ठीक करें। मुझे एक ख्याल है, मैंने कहा यार जब तक मैं पहुंचूंगा ना, भाईजान इतना- रास्ता ही नहीं है, कांटे ही हाँ, कांटे उधर हैं। जाने का रास्ता ही नहीं था। कहाँ चल जाते हैं हम? अब ना यकीन करें सिचुएशन ऐसी कि कोई आपके सामने कूद रहा है और आपकी बेबसी की इंतहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ऐसे में पता क्या होता है कि आप फौरन भागेंगे ना अगर उसकी तरफ, वो और जल्दी चला और जाए। जल्दी चला जाएगा। तो बड़ा जी ऐसी सिचुएशन, और बड़ा लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मैसेज किए कि भाई ये कर्म ही था, ये कर्म ही है। मुझे पोजीशन बताए ना उसकी, जो पोजीशन पे वो खड़ा हुआ था, हवा क्या तेज नहीं चल रही, बहुत हवा चल रही थी क्या भाई। उसकी गर्दन हमारी तरफ नहीं घूमी हुई थी, क्या कोई सपोर्ट थी उसकी? कुछ वो नहीं। सपोर्टिंग पूरा मतलब 2 मंजिला के बराबर वो गिर सकता था, पूरा 25-26 फीट नीचे ऊपर था। कांटे, कांटे थे, झाड़ियां, मिनटों सेकंड। पत्थर नुकीले। अब ना वहां पर क्या कि बस हवाले किया कि जी इसके आगे ना आप करवा लें जो करवा लें। मैंने उसको, वो जिस तरह उसने मुझे देखा ना, मैंने इनकी स्क्रीन पर देखा, सिर्फ आपने देखा है। जी मैंने इनकी स्क्रीन पर देखा, वो जैसे मुझे देख रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि एक इंसान है, उसके चेहरे बदल रहे हैं, बिल्कुल उसके नए नक्श बदल रहे हैं। लिटरली वो मुझे औरत लगा, एक चुड़ैल लगा। जो उसकी हंसी थी ना, वो मर्द से मुझे औरत, मेल से फीमेल महसूस हुआ, जैसे वो देख रहा था मुझे। और एक टाइम पर आकर यार वो मुझे समझ नहीं आई कैसे हुआ कैमरे में कि वो जेट ब्लैक हो गया। ये डीओपी है। आसिफ भाई क्या हुआ ये ह्यूमन तो नहीं है, इंसानी काम तो नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, ये देखो कासिफ भाई, अल्लाहू अकबर। वो जो भी मखलूकात वाले मामला थे वही हुए। मैंने वीडियो में देखा, हाँ, मैंने कैमरे में हाँ देखा। हाँ मैंने वो वीडियो में पूरा फेस उसका ब्लैक हो गया एकदम। हाँ और फिर उसके बाद ब्लैक होने, अच्छा कैमरा में ब्लैक होने के बाद फिर वापस अपनी पोजीशन पे आया। हाँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैं ये हो ही इसीलिए नहीं इसीलिए मैंने उसको वहाँ बात नहीं की। मैंने कहा ये डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम फोटोग्राफी है माशाल्लाह। मैंने कहा ये जो है ना इस चीज को बेहतर बता सकते हैं कि जी ऐसा कैसे पॉसिबल। और सर और कोई- प्रॉपर लाइट है, पूरी लाइट है मेरे कैमरे की। इनका अपना कैमरा हाई रेजोल्यूशन है, हो ही नहीं सकता कि डिफोकस हो, लाइट डाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। इनका कैमरा तो भाई दूर तक दिखाया जाए। उनका कैमरा है कौन सा? मतलब 17 प्रो मैक्स का कैमरा चला रहे हैं यार, जब भी तो रिकॉर्ड भी कर लिया जिसको तो लो लाइट कैमरा को चाहिए भी नहीं होती। बिल्कुल। अब इसके अंदर ये कैसे? अच्छा जब मैंने एक बार आंखों से देख लिया, दो बार जब मैंने स्क्रीन पर ही देखा ना कि यार उसका चेहरा काला स्याह हो रहा है, बदल रहा है, मेरी चीख निकल गई। बिल्कुल। मैं चीख पड़ा हूँ वहां। मैंने इसके हाथ पे जोर से हाथ मारा है जी, कामरान। जी, जी। अस्तगफिरुल्लाह, ये देखो कासिफ भाई, अल्लाहू अकबर। मैं लिटरली चीख पड़ा हूँ डर के, क्योंकि भाई आंखों से देख रहा हूँ। आप लोगों को तो देखकर ये हाल है ना, बड़ा खौफ सोचे आया, तो क्या बहुत खौफ आया। एक तरफ इंसान अब गिर ना जाए, गिरता तो उसको मरना था जी। अल्लाह बस बचने के चांसेस 90% नहीं। जिंदगी यकीन कर वो एक इंसान वो है। दूसरा, अब वो मखलूक हमें उसके चेहरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे जी जो समझ आया, मैंने कहा समझा कि यार माल जो है ना, माल की खैर है। सही। वो है ना, फरमाते हैं मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। फिर करेक्टर है, बट लाइफ तो जो है ना, करेक्टर लाइफ लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। तो जनाब जिंदगी जो है, अब एक तरफ हम उससे बचें या उसको बचाएं। बचे। अगर हम जाएं उसके पास, वही हमें ना फेंक दे नीचे। बिल्कुल सही। जिसको मतलब अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल है कि वो बॉडी इधर है, व्यू उधर है, चेहरा इधर है, तेज हवा चल रही है, वो सर मेरे ख्याल से 4 इंच का ब्लॉक थी, 4 इंच की। आपकी बात सॉरी कट रही है। कर्म था, और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी गलती भी थी। जिस पावर में वो था, आपने उसको अपना हाथ दिया। मैं खड़ा हुआ ये देख रहा हूँ, और यकीन करें उस वक्त मैं बोल नहीं पाया। मैंने कहा ये जब जाएंगे ना, वीडियो बनेगी तब बात करूँगा।
आपने जब उसको हाथ दिया ना, मुझे ये लगा ये बंदे ने यूं उठा के ना सीधा साथ ही जाना नीचे लेके, सर वो उस सर पोजीशन में था। सर उससे पहले जब मैं उससे बात कर रहा हूँ ना कि भाई मुझे जो है माल है ना, मैंने कहा यार माल की खैर है, जान जो है ना सही, उसकी भी हमारी भी। मैंने कहा यार नहीं चाहिए भाई, तुझे और दे देते हैं, हम जा रहे हैं, गलती हो गई, तू हमें माफ कर दे, हमसे मतलब जिस तरह से भी ना मैं कोशिश करके। आसिफ भाई वो शायद में कूदने वाला था, वो बिल्कुल कूदने वाला था, बिल्कुल कूदने वाला था। माइक्रो सेकंड के अंदर। अरे हमारी चीखें फिर निकल गई, उसने पोस्टर बना लिया था आगे की तरफ, बिल्कुल बॉडी उठ जाने बन गई वाला थी था उसकी। यार, इतनी सी वो पगडंडी कहूंगा, वो 4 इंच की यार, वो ब्लॉक था। हम फिर चीखा, मैंने कहा रुक जा। अब मैंने कहा अगर कोई इंसान, एक बात है, किसी असर में आके चढ़ गया और अगर उस जगह पर आके उसका वो असर खत्म हो गया ना, वो वैसे गिर तो भी गिरना खौफ से उसने। हाँ, वो तो बैलेंस बेहोश आउट। होता है। पैर बेहोश जिस्म होता है, में बैठता है, भाईजान हाँ। कुछ ही नहीं होता है, जिसके ऊपर असर होंगे ना, तो नोट किया है हम लोगों ने, अपना कंट्रोल काफी नहीं होता। उसकी बॉडी में ये समझो जान ही नहीं होगी सुन्न भाईजान, हो वो जाता खुद ही है। गिर जाएगा। बेहोश होता है वो। हाजिरी के बाद सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, नहीं, एक नहीं। कदम नहीं उठाया जाता। अब ना मैं वही देख रहा हूँ कि इसने मेरी बात सुनी, जब मैंने कहा ना नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मतलब मैं हार गया, सरेंडर, ठीक है भाई तुम नहीं चाहिए बता। बहुत अच्छा किया था। वहां पर मुझे लगा ये जब नॉर्मल होने लगा ना, और जब इसको खुद रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ हूँ, उस वक्त ये ऐसे हुआ है पूरा। जी जी, झोल खाया इसने। ओए होए होए, हमने घुटने कहा फोल्ड हुए इसके गया नीचे। गया। और जैसे ही मैंने इसको हाथ दिया ना, इसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, इसने फौरन मेरा हाथ लिया। इसको भी ये था कि मैं बस जाने वाला हूँ, लिया है जी। मैं उसको लेके निकला हूँ बाहर। इस कदर जालिम वो मखलूक, इस कदर शैतानी वो मखलूक, यकीन करें पीछे से और जोर जोर से बकरी की आवाज़ निकाली, अल्लाह माफ करे। किस कदर यार इनको बेहिसी कह लूँ, किस कदर नफरत कह लूँ, किस कदर कह लूँ ना कि बस मजाक उड़ाना, तकलीफ पहुंचाना, तंज करना। और ज्यादा तेज आवाजें आ रही हैं। जी जी। वो कह रहा है मेरी बकरी, मैं कह रहा हूँ नहीं है, नजर आ रही है कोई। फिर उसको मैंने अभी मैं देख रहा था कि वो चल तो रहा है मेरे साथ, लेकिन सारा ध्यान दिल उसका वही है। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार ठीक है, शौक है तेरा, जानवर है, जो भी है, तुझे खुद पता नहीं है कि कहाँ चले गए और हमें कहाँ ले गए हो, कहाँ से आए हैं। मैं तो ये रिकॉर्ड कर लिया है ना सब मैंने। तो एक बकरी की आवाज तो बहुत छोटी चीज है, क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया यार। मैं उसको जी कहा कि भाई कुछ मामला करके ना 40,000 रुपए उसने कहा कि जी उसकी बिक्री हो। मैंने कहा यार तेरी जान से बढ़ के तो नहीं, नहीं बिल्कुल, हमारी जान से बढ़ के तो नहीं यार। चीजें कितनी गई, कितनी टूटी, कितनी दूर दूर सफर करके खाली हाथ वापस आए जी यार। जी बिल्कुल। खुद से ही ना, कितना सोच के क्या गए, होकर क्या आया। कहा मिल जाएंगे, नहीं मिले, हो जाएंगे, नहीं मिले, कर लो इतनी कर लो, मिल जाएंगे, नहीं हुए। तो माल का जो है ना कोई इतना जी वो नहीं होता, और ये वही आपकी वीकनेस पकड़ते हैं। तो जी उसको जब मैंने कहा ना कि उससे बढ़ के थोड़ी तसल्ली हुई। आज लोगों के कमेंट्स आए, हमारा हिस्सा डाल दें उसकी बकरी, हमारा हिस्सा डाल दें, हम हमारा हिस्सा डाल दें, हमारा हिस्सा डाल दें। ये जी कमेंट्स आ गए हैं लोगों के। और मैं अब तो जी एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है हम इंसान हैं, खता के पुतले हैं, बेइंतहा ऐब हैं, गलतियां हैं, लेकिन उनकी शान है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे रख के अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर मदद करते हैं हमारी, ज़ाहिरी भी बातनी भी। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी जब वो तेज हवा में जब चढ़ा हुआ था ना ऊपर, वहाँ बेबसी थी। वो सिचुएशन मॉनिटर लिजर्ड को देखते हुए अपने भाई को दूर करना, कंट्रोल करना, उससे छुपाना, दे के चलना, वहाँ पोजीशन आउट हो गई। 3-4 बार ऐसा लगा कि वो कुछ भी कर सकता है, जैसे इन्होंने वार्न भी कर दिया। इनका कहना ये था कि वो छत पे यूं खड़ा होगा ब्लॉक लेके, जैसे ही आप दिखोगे ना, ये हो सकता था, लगा ऐसा सही। क्योंकि जब वो दीवार पे चढ़ के उसको अपनी जान की परवाह नहीं। मुश्ताक ने क्या किया था यार, जंप नहीं मारा था दूसरी मंजिल से, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इंट्रो में लगा हुआ है, दिखा रहा हूँ।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सिर्फ बातें नहीं है, कुछ किताबी बातें, कहानियां नहीं है, ये सब आपके सामने है। बस जी, इस दर से वाबस्तगी सलामत रहे, उनकी मेहरबानी जिन्होंने हमें गवारा फरमाया, करम था, है, रहेगा, इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं। और मैं शायद शुरू में मान लेता कि नहीं, वो धोखा दे रहा है, वो उसकी कोई चाल है, वो कोई मखलूकात के ज़ेरे असर है, कोई बदला है, कुछ है, लेकिन मेंगनियाँ नज़र आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, पोजीशन सामने है, उसका गज़न है, वो बेचारा खुद भी एक महसूस हो जाता है यार, उसको क्या मिल जाएगा। ठीक है, एरिया देख कर लोगों ने कहा वेपन्स फला फला, बिल्कुल जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आने वाले ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।